आपको महाराष्ट्र के बदलापुर लेकर चलते हैं, जहां पुलिस ने 40 लोगों को इसलिए गिरफ्तार कर लिया क्योंकि ये लोग 2 मासूम बच्चियों को इंसाफ दिलाने के लिए सड़कों पर आंदोलन कर रहे थे और पुलिस से नाराज थे क्योंकि पुलिस ने उनकी एफआईआर दर्ज करने से इनकार कर दिया था। ये देखिए, अपराधियों की तरह पुलिस इन्हें पकड़कर लेकर जा रही है। यही वो लोग हैं जो इसलिए नाराज हो गए थे क्योंकि 2-4 साल की बच्चियों का यौन शोषण उनके स्कूल में हुआ और पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं कर रही थी। लेकिन अब इस मामले में भी बॉम्बे हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए और पूछा कि पुलिस का काम इंसाफ दिलाना है या इंसाफ की मांग करने वाले लोगों को दबाना है। अदालत ने कहा कि सरकार और पुलिस के होते हुए भी लोगों को एफआईआर दर्ज कराने के लिए सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन क्यों करना पड़ता है, और अगर देश में 4 साल की बच्चियों को भी बख्शा नहीं जा रहा तो यह कितनी चिंताजनक बात है। इसके अलावा बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि अगर स्कूल में ही बच्चियां सुरक्षित नहीं हैं तो शिक्षा के अधिकार और बाकी चीजों की बात करने का मतलब ही क्या है। और महाराष्ट्र पुलिस ने इस मामले में स्कूल प्रशासन के खिलाफ जानकारी छिपाने के आरोप में पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज क्यों नहीं किया, ये सख्त सवाल बॉम्बे हाई कोर्ट ने पूछा। अदालत ने इस मामले की केस डायरी और एफआईआर की कॉपी भी पुलिस से मांगी और उसकी कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठाए। इससे आप समझ सकते हैं कि कोलकाता की तरह बदलापुर की घटना में भी अब राज्य सरकार और उसकी पुलिस पीड़ित परिवार के साथ खड़ी नहीं हुई। तब अदालत और जजों ने इस मामले में न्याय की उम्मीद को जिंदा रखा और इस मामले में भी जरा सोचिए, अगर बॉम्बे हाई कोर्ट ना होता तो क्या होता। महाराष्ट्र पुलिस की इस मनमानी पर, एफआईआर दर्ज न करने के इस फैसले पर आखिर कौन सवाल उठाता, कौन उस पर लगाम लगाता। कोलकाता में जिस महिला डॉक्टर के साथ दरिंदगी हुई वो पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में रहती थी और इस इलाके के लोगों ने वोट किसे दिया था, किस नेता को विधायक बनाया और किसे सांसद बनाया, जरा आप सुन लीजिए। यहां से विधायक और सांसद दोनों ही ममता बनर्जी की टीएमसी के हैं, जबकि महाराष्ट्र में बदलापुर में जिन बच्चियों के साथ यौन शोषण हुआ वहां के लोगों ने चुनाव में विधायक जिसे चुना वो बीजेपी का है और सांसद शरद पवार की पार्टी से है। और इन जगहों पर इन नेताओं को आपने वोट देकर अपने लिए चुना था, लेकिन ये नेता ना तो इन पीड़ित परिवारों को न्याय दिला पाए और ना ही इन लोगों से वोट लेकर उनके साथ खड़े हो सके। जबकि जिन अदालतों और जजों को आपके एक वोट की कोई आवश्यकता नहीं, जिन्हें ना चुनाव लड़ना है ना आपसे वोट मांगना है, वो जज और अदालतें आज पीड़ित परिवारों को इंसाफ दिला रहे हैं। तो सोचिए, असल में यह देश की जनता के साथ धोखा है। जिसे आप चुनते हैं, अपना वोट देते हैं 5 साल में एक बार, वो आपके साथ खड़ा नहीं होता। और खड़े होने का एक बेंचमार्क है, अगर उस विधायक की अपनी सरकार है तब वो आपके साथ खड़ा नहीं होगा, लेकिन अगर वो विरोधी पार्टी में है तो फिर वो आपके घर भी जाएगा और आपको पूरा समर्थन भी करेगा। यानी सब कुछ राजनीतिक कैलकुलेशन पर है। आज बात सिर्फ कोलकाता और बदलापुर की नहीं है, बल्कि आज हम आपको यह भी बताना चाहते हैं कि हमारे देश में स्त्रियों को कितना कुछ सहना पड़ता है और ये स्त्रियां कई बार चाहकर भी अपने लिए कुछ नहीं कर पाती। स्त्री फिल्म तो सुपरहिट हो रही है, स्त्री 2 भी सुपरहिट हो रही है और उसमें डायलॉग है कि स्त्री कुछ भी कर सकती है। लेकिन क्या वाकई हमारे देश में स्त्री कुछ भी कर सकती है? अभी हमने आपको ये सारी घटनाएं बताई जिससे आपको पता चलेगा कि हमारा सिस्टम कैसा है।